हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। अब हम कर रहे थे चैप्टर 2 ऑफ क्लास 6 हिस्ट्री। क्योंकि ये चैप्टर बहुत लेंदी था तो इसको मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। तो आज हम करेंगे इसका सेकंड पार्ट। फर्स्ट हम कर चुके हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। अब यहाँ बात होती है कि लोगों ने नए तरह से जीना शुरू कर दिया। पहले लोग खानाबदोश जीवन जीते थे, पर अब लोग सेटल्ड लाइफ जीने लगे, क्योंकि ये उस टाइम की उन लोगों की नीड हो गई। क्योंकि उन्होंने एग्रीकल्चर करना शुरू कर दिया। जब उन्होंने बीज बोया तो वो पेड़ बनने में या पौधा बनने में उसे टाइम लगता है। जैसे हमें पता है कुछ प्लांट्स को कुछ दिन लगते हैं, कुछ को कुछ हफ्ते, कुछ प्लांट्स को कुछ महीने और कईयों को तो कई साल लग जाते हैं ग्रो करने में, यानी ट्री बनने में कई साल लग जाते हैं। और कुछ जो प्लांट्स ऐसी होती हैं फसलें, उन्हें कई महीने लगते हैं पकने में। तो उन्हें पानी भी देना होता है, वीडिंग भी करनी होती है, यानी खरपतवार जो जंगली घास वगैरह कुछ उग जाती है उसको हटाना, उसकी एनिमल्स से, बर्ड्स से उसका प्रोटेक्शन करना, ये सब उन्हें करना पड़ता है। तो उसके लिए उन्हें एक जगह रहना पड़ता था उन फसलों को प्रोटेक्ट करने के लिए। और फिर जब उन्हें ग्रेन्स मिल जाते थे पके हुए, तो उन्हें उसको एज अ फूड यूज़ करने के लिए और आगे दोबारा उस फसल को उस सेम सीज़न में ग्रो करने के लिए उन्हें उन सीड्स की भी ज़रूरत होती थी। तो उन्हें स्टोर करने के लिए उन्हें बहुत सी वेज ढूंढी। जैसे कि उन्होंने क्ले पॉट्स बनाने शुरू कर दिए, क्ले पॉट्स में वो स्टोर करके रखते थे, या ऐसी बास्केट्स बुनना शुरू कर दिया जिनमें वो उन्हें स्टोर करते थे। कई जगह तो ऐसे एविडेंसेस मिले हैं कि वो गड्ढा करके उसमें उन्हें अनाज को स्टोर करते थे। नाउ हेयर कम द पॉइंट अबाउट स्टोरिंग एनिमल्स। अब वो एनिमल्स को स्टोर कैसे करते थे? तो एनिमल्स तो स्टोर ही थे। जब वो हर्डिंग करते थे, एनिमल हस्बेंड्री उन्होंने शुरू कर दी थी, तो उनके जो पालतू पशु थे उनके पास ही रहते थे। जब तक उन्हें उनसे दूध चाहिए होता था वो दूध लेते थे, और जिन एनिमल से उन्हें मीट की ज़रूरत होती थी तो वो उन्हें मीट के लिए यूज़ करते थे। अब यहाँ मैप 2 में हम देखेंगे, यहाँ बताया गया है जो फार्मर्स थे और हर्डर्स थे उनकी साइट्स के बारे में यहाँ मेंशन किया गया है। ब्लू स्क्वायर्स आप देख रहे हैं, ये ब्लू स्क्वायर्स वो साइट्स हैं जहाँ पे एविडेंसेस मिले हैं कि इन एरियाज में फर्स्ट फार्मर्स या हर्डर्स रहते थे। इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स नॉर्थ वेस्ट इंडिया में हैं, कुछ प्रेजेंट डे कश्मीर में हैं, और कुछ ईस्ट और साउथ इंडिया में मिले। अब यहाँ पे जो एविडेंसेस मिले हैं उससे आर्कियोलॉजिस्ट को पता चला है कि यहाँ हर्डर्स और फार्मर्स रहते थे। जैसे उन्हें वहाँ डिफरेंट टाइप के क्रॉप्स और ग्रेन्स मिले हैं। और एक इम्पॉर्टेंट जो फाइंडिंग वहाँ उन्हें मिली है, एक इम्पॉर्टेंट एविडेंस मिला है, वो है बर्न्ड ग्रेन्स का। एक जगह उन्हें जले हुए अनाज मिले हैं। अब मे बी वो एक्सीडेंटली जल गए या उन लोगों ने उन्हें पकाने के दौरान जलाया है। इस तरह से जब वो फार्मर्स और हर्डर्स बने तो वो एक सेटल्ड लाइफ जीने लगे। तो बहुत से ट्रेसेस भी मिले आर्कियोलॉजिस्ट को इसके बारे में कि वो सेटल्ड लाइफ जीने लगे। जैसे उन्हें बहुत से साइट्स पे उन्हें हट्स मिली हैं, हाउसेस मिले हैं। जैसे कि बुर्जा होम जो कि प्रेजेंट डे कश्मीर में एक जगह है, वहाँ उन्हें पिट हाउसेस मिले हैं। पिट हाउसेस यानी पिट यानी गड्ढा, ऐसे हाउसेस जो ज़मीन के अंदर हैं। स्टेयर्स हैं बनी हुई हैं उन रूम्स तक जाने के लिए, क्योंकि कश्मीर में बहुत ठंड होती है। तो मे बी वो रूम्स, वो हाउसेस वो ठंड के टाइम यूज़ करते थे। और उन्हें बहुत से कुकिंग हर्ट्स भी मिले हैं, यानी खाने पकाने के चूल्हे भी मिले हैं जो उन पिट हाउसेस के अंदर भी हैं और उनके बाहर भी हैं। यानी सीजन के अकॉर्डिंग वो फूड कुक करते थे, ठंड में अंदर और सही मौसम में वो आउटडोर्स में कुक करते थे। स्टोन टूल्स तो हर साइड से ऑलमोस्ट मिले हैं। ओखली और मूसल मॉर्टर्स और पेस्टल्स भी मिले हैं एविडेंसेस में, जो कि ग्राइंड करने के लिए ग्रेन्स को और प्लांट्स को ग्राइंड करने के लिए यूज होते थे। ये सब हम पढ़ चुके हैं, सब टूल्स के बारे में ही यहाँ बताया गया है जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब यहाँ बताया गया है कि बहुत से अर्दन पॉट्स मिले हैं, मिट्टी के बर्तन मिले हैं जिनमें कि वो खाना स्टोर भी करते थे, खाना पकाते भी थे। जैसे कि ग्रेन्स पकाते थे कई, जैसे राइस हुआ, वीट हुआ, लेंटिल्स हुए। लेंटिल्स यानी मसूर की दालें पकाई जाती थी।
और ये जो क्ले पॉट्स मिले थे इनमें बहुत से डेकोरेटेड भी थे। और उस टाइम के ऐसे एविडेंसेस मिले हैं कि उस टाइम के लोग बुनाई भी जानते थे, वो बुनाई भी करते थे अलग अलग मटेरियल की, जैसे कॉटन क्लोथ्स की बुनाई करते थे वो। या फिर वही पॉइंट रिपीट किया गया है कि क्या चेंजेस ऑल ऑफ अ सडन हो गए, कि नहीं, चेंजेस ऑल ऑफ अ सडन नहीं हुए, ग्रेजुअली हुए, धीरे धीरे हुए। बहुत से लोग ऐसे भी थे जो तब भी हंटिंग और गैदरिंग का काम करते थे जब लोग फार्मर्स बन गए थे, पर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स के टाइम में लोगों ने फार्मिंग को ही अपना लिया, फार्मिंग और हर्डिंग ही उन्होंने अपना ली। जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये एक बरियल साइट के बारे में बताया गया है। ये है मेहरगढ़। मेहरगढ़ जो है वो प्रेजेंट डे पाकिस्तान में है। ये बोलन पास जो है, जो ईरान की तरफ जाता है, उसके पास है प्रेजेंट डे पाकिस्तान में मेहरगढ़ साइट। यहाँ पे आर्कियोलॉजिस्ट को हाउसेस मिले हैं, इस तरह के हाउसेस मिले हैं जो कि रेक्टेंगुलर और स्क्वायर शेप में हैं, जिनमें 4 या 4 से ज़्यादा कंपार्टमेंट्स हैं और जिनमें कई हाउसेस में स्टोर रूम्स भी उन्हें मिले हैं जहाँ वो फूड को स्टोर करके रखते थे। ये साइट फेमस है वहाँ के बरियल स्टाइल के लिए। इस तरह का वहाँ बरियल्स मिले हैं जिसमें कि ह्यूमन बीइंग्स के साथ उन्होंने गॉड्स को भी दफनाया हुआ है। ये शो करता है कि उस टाइम के लोग में भी, मेहरगढ़ के जो लोग थे वो लाइफ आफ्टर डेथ में बिलीव करते थे, इसलिए उन्होंने उन मरे हुए लोगों के साथ गॉड्स को भी दफना दिया कि उनको नेक्स्ट वर्ल्ड में फूड की ज़रूरत हो तो वो गॉड्स हों उनके लिए। बात करेंगे एल्सवेयर की। इसमें बात की गई है केव पेंटिंग्स की जो कि फ्रांस में मिली हैं। फ्रांस में केव में पेंटिंग्स मिली हैं जो कि 4 स्कूली बच्चों को मिली थी। ये पेंटिंग्स हैं 20,000 साल से 10,000 साल पहले की, इतनी पुरानी पेंटिंग्स मिली हैं जिसमें कि पेंटिंग की गई है वाइल्ड हॉर्सेस की, ऑक्स की जो कि एक वाइल्ड कैटल की फॉर्म है, बिजन की यानी जंगली भैंसा, वूली डायनासोर्स की, रेंडियर्स, बियर्स की पेंटिंग्स इसमें की गई है। और ये सब पेंटिंग्स लाइट कलर्स में की गई हैं। ये पॉसिबल है कि ये जो पेंटिंग्स थी ये सेरेमोनियल ओकेजन्स पे की जाती थी, कुछ औपचारिक अवसरों पे की जाती थी, या एक रिचुअल्स की तरह इन्हें बनाया जाता था। जैसे कि मे बी वो लोग हंट करने जब जाते थे, शिकार करने जब जाते थे, तो एक रिचुअल परफॉर्म करने के हिसाब से वो ये पेंटिंग्स बनाते थे। एल्सवेयर में सेकंड पॉइंट है एक नियोलिथिक साइट के बारे में। ये जो नियोलिथिक साइट मिली है ये मिली है टर्की में, इसका नाम है कैटल हयक। यहाँ पे बहुत सी ऐसी चीज़ें मिली हैं जिससे पता चलता है कि उस टाइम के लोग दूसरी जगहों से भी चीज़ें मंगवाते थे। ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा फैली हुई थी कि लोग दूसरी जगहों से भी चीज़ों को मंगवाते थे या अपनी चीज़ें दूसरी जगह सेल आउट करते थे, भेजते थे। जैसे कि यहाँ फ्लिंट मिली हैं जो कि सीरिया से आई हैं। फ्लिंट होता है एक ग्रे पत्थर, चकमक पत्थर जिसे कहते हैं, ग्रे कलर का ये पत्थर होता है। ये ज़्यादातर सिगरेट लाइटर्स में यूज़ किया जाता है। एक ऐसा पत्थर होता है जिससे आप लोहे के ऊपर अगर रगड़ेंगे तो इसमें से स्पार्क्स निकलते हैं। कॉडीज़ रेड सी से, कॉडीज़ मिली हैं जो कि रेड सी से मंगवाई गई हैं। शेल्स, ऐसी सिपियाँ मिली हैं जो कि मेडिटेरेनियन सी से, भूमध्य सागर से आई हैं। इस तरह की बहुत सी चीज़ें मिली हैं, पर ये यहाँ श्योरली बताया गया कि वो कार्ड्स पे नहीं आई हैं। ये सब चीज़ें या तो एनिमल्स पे लाई गई हैं, जो बोझ ढोते थे ऐसे जानवरों पे लाई गई हैं, या फिर लोग खुद उन्हें कैरी करके लेके आए हैं। अब बात होती है इम्पॉर्टेंट डेट्स की, जैसे कि हमने पिछले चैप्टर में भी की थी। अब इम्पॉर्टेंट डेट्स यहाँ पे सबसे पहले तो हमने जो 3 टाइम पीरियड मैंने आपको बताए हैं, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक, उसकी डेट्स के बारे में बात कर लेंगे। पैलियोलिथिक टाइम पीरियड है फ्रॉम 2 मिलियन ईयर्स एगो टू अबाउट 12,000 ईयर्स एगो। मेसोलिथिक टाइम पीरियड है फ्रॉम about 12,000 years ago till about 10,000 years ago, and Neolithic time period is from about 10,000 years ago. कुछ और इम्पॉर्टेंट टाइम पीरियड्स भी हैं इसमें, जैसे कि डोमेस्टिकेशन कब शुरू हुआ, about 12,000 years ago. बिगनिंग ऑफ सेटलमेंट एट मेहरगढ़ about 8,000 years ago. अब मैं
इसको इन टोटल समराइज अगर करूं तो हमें क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिले हैं इस चैप्टर से? हमें इस चैप्टर से ये पता चला है कि वो हंटर गैदरर्स से कैसे फार्मर्स बने, ग्रेजुअली धीरे धीरे कैसे वो फार्मर्स बने, हर्डर्स बने, उन्होंने जो प्लेस टू प्लेस मूव करते थे, नोमैडिक लाइफ से सेटल्ड लाइफ स्टार्ट कर दी, और किस तरह से वो ग्रेन्स को स्टोर करते थे, किस तरह के क्ले पॉट्स का यूज़ करते थे। और यहाँ पे स्टोन टूल्स के बारे में भी हमें पता चला है कि किस टाइम पीरियड में किस तरह के स्टोन टूल्स यूज़ होते थे, किस लिए यूज़ होते थे, किस तरह की शेप में वो टूल्स थे। इन सब बातों के बारे में हमने इस चैप्टर में जाना है। और डोमेस्टिकेशन, तो डोमेस्टिकेशन तो बात हो ही गई, एग्रीकल्चर और हर्डिंग की जो हमने बात की है तो वही सेम बात है डोमेस्टिकेशन की, प्लांट्स और एनिमल्स की, उसके बारे में इसमें बात की गई है। तो ये हमारा चैप्टर होता है कंप्लीट। अगर आपको समझ आया हो देन प्लीज़ गिव योर पॉजिटिव फीडबैक। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, and thank you for watching this video. Thank you.